किसकी जीत है, राहुल गांधी की जीत है या ये किसकी जीत है? ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी और डीके शिव कुमार जी, सीतारामैया जी और एक एक समस्त कर्ताओं की जीत है। और उससे भी बड़ी जीत उस जनता की है जिसने अपनी सोच को अच्छी रख करके वोट डाला। लगातार चुनाव के दौरान मोदी जी वहां पर कर्नाटक में रहे, बहुत दिनों तक रहे, लंबे 19 रैली 19 स्टेज। आज कहाँ उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। वही मैं देश की मीडिया से पूछना चाहती हूँ, नगर निकाय परिषद के जो चुनाव है उन्हें सब बच्चे देख लेंगे इस पे, यूट्यूब पे, फोन पे। तुम कर्नाटक की स्थिति दिखाओ और देश के प्रधानमंत्री जी जो है वो आकर के मन की बात करें जनता से। अब नहीं दिखेंगे क्योंकि हमारे जो प्रचार मंत्री है उनको आदत हो गई है जीत का, सिर्फ सहरा जीत का बांधने की, और हार का जो सहरा होता है कभी नड्डा जी के सर पे फोड़ना, कभी चड्डा जी के सर पे फोड़ना, कभी अड्डा जी के सर पे फोड़ना, है ना, और कभी कदम्पा उनके सिर पे फोड़ना, ये उनकी आदत हो गई। चुनाव खत्म हुआ, क्या लग रहा है बेटियों को इंसाफ मिल जाएगा जो जंतर मंतर में बैठी है? देखिए ये जो मैटर है जंतर मंतर वाला, ये आप सभी को पता है, ये केंद्र सरकार के अधीन आता है। जो केरल कर्नाटक में जो सरकार बनी है, जो भी कर्नाटक की जनता है वहाँ पूरी कांग्रेस उनका समर्थन करेगी, पूरा कांग्रेस उनके हित के सारे कार्य कर रही। लेकिन देश की बेटियों की बात, पहलवानों की, वो केंद्र सरकार के हाथ में हजूरी में आती है। लेकिन हम कांग्रेसी, हम कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति, एक एक बेटी उन पहलवान बेटियों के लिए आवाज उठाती रहेगी। क्योंकि ब्रजभूषण पे जो पॉस्को एक्ट लगा है उसमें सबसे पहले गिरफ्तारी है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, कह रहे हैं कि पहले जांच होगी, जबकि वो एक्ट ऐसा एक्ट है जिसमें सबसे पहले पुलिस अरेस्ट करती है, जांच बाद में होती है। तो आप समझ लीजिए, या तो ब्रजभूषण से गृह मंत्री डर रहे हैं या प्रधानमंत्री डर रहे हैं, आप समझ लीजिए। मेरे से उस व्यक्ति के हैं जिस व्यक्ति के अंदर इंसानियत, जिस व्यक्ति के अंदर एक दूसरे की भावनाएं महसूस करने की, समझने की शक्ति है, चाहे वो व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो व्यक्ति मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे जैन है, चाहे बौद्ध है, चाहे पारसी है। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी ने याद किया था तो फिर बजरंग बली जी ने प्रधानमंत्री जी को याद कर लिया कि बेटा तुम थोड़ा बैठ जाओ, ज्यादा उछल कूद कर रहे हो। बजरंग बली जी के पास राम जी है, उनके पास राम जी है। देखिए, राम किसी के नहीं है, राम सबके है, राम सबके है, ये आप ध्यान रखना। राम हर एक व्यक्ति के है, राम हर एक उस इंसान के जिसकी इंसानियत जिंदा है। राम सोच है, राम विचारधारा है, और राम के नाम पर वोट लेने वाला व्यक्ति, क्या राम मेरा इतना कमजोर हो गया कि राम के लिए वोट की जरूरत है? तो क्या मीडिया से अब आप खुश हैं जिस तरीके से मीडिया ने इस बार सुधीर चौधरी वगैरह ने भी? बिल्कुल भी नहीं, मैं यही कहना चाहती हूँ, आज देश का जो मिनिस्ट्री मीडिया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और पूरा भाजपा का खोखला सिस्टम उनकी हार को दिखाने के लिए सर्वे तो लेकिन आपके दिखा रहे थे ना इस बार। अभी देखिए, कुछ चीजों में इनकी मजबूरियां हो जाती है ना, कहीं मुंह छुपा ले, चुल्लू भर पानी में डूब के मरने से बेहतर कि कहीं मुंह छुपा ले। सबको पता है बजरंग बली। अच्छा, केरला स्टोरी काम नहीं आई क्या? चुनाव लड़ेगी क्या? क्यों? कांग्रेस ने नहीं किया ये किया था मोदी जी ने, ये किया था प्रधानमंत्री जी ने, तो फिर कांग्रेस ने किया कांग्रेस ने सिर्फ इतना किया, जय बजरंग बली तोड़ दो भ्रष्टाचार। पहलवान वो तोड़ी दी नली, बजरंग बली ने हमारी बात सीधी सुन ली। तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम जुनैद हो इसलिए तुम्हें तकलीफ है? नहीं ना, तो फिर शांत रहिए मैम। लेकिन ये शुरुआत देश के प्रधानमंत्री ने की, और हमने अपने भगवान से निवेदन किया, हमने जनता से नहीं कहा था इस बात को, हमने भगवान से निवेदन किया, जनता खुद समझ गई थी, हमने जनता से। राहुल गांधी जी कह रहे हैं नफरत हार गई, तो भ्रष्टाचार की वोटिंग विकास के नाम पर नहीं है, बजरंग बली के नाम पर नहीं, वोटिंग क्यों होती? विकास के नाम पे जनता ने चुना। अगर बजरंग बली के नाम पे चुनते तो 56 बार जो है प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, सबको पता भगवान सबके। विकास के नाम पे वोट 40% की इनकी जो गृह मंत्री कांग्रेस अगर जीती कर्नाटक में तो यहाँ पे दंगा फसाद, इसका मतलब वो कराएंगे क्या? इसका मतलब उनको कांग्रेस राज्य जो है जितने भी सरकार के, वो पसंद नहीं है क्या? शांति कौन कराता है दंगे? आप बताइए। ये बता रहे हैं कि अगर कौन कराता है, मैं पूछना चाहती हूँ, कौन कराता है? इसका आपका मैं मतलब क्या समझूं कि दंगे होंगे? इसका मैं ये मतलब समझू कि वो कराएंगे। मतलब ये कि कांग्रेस राज को संभाल नहीं पाती है। संभाल तो अच्छे से पाती है, तुम लोगों की जो ये आदतें है ना इधर उधर लड़ाई झगड़ा करवाने की, वो जनता सब जान गई। अब जनता भी मूर्ख नहीं है कि तुम्हारे कहने में कि तुम्हें बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दे जिसे बैट बॉल पकड़नी ना आती, और अपने बच्चों को जो हिंसा में भेजेंगे। अब कोई नहीं भेजेगा, आप लोग समझदार हो। चौधरी कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी वेवड़ी कुछ ना भैया, सबको पता विकास की ज्यादा जरूरत है। आगे की यही है कि हम जनता का ज्यादा से ज्यादा विकास कर सके, और जनता की ज्यादा से ज्यादा समस्याओं को। शुक्र है कि इस देश के कुछ राज्यों की जो जनता है वो कांग्रेस के शासन में रहती है, और कांग्रेस वहाँ पर है। प्रधानमंत्री ये विकास के मुद्दे होंगे। प्रधानमंत्री अब चुनाव से फ्री हो गए, क्या सुनेंगे अब जनता की बात? वो तो पहले से ही नहीं सुनते, वो तो पहले से ही नहीं सुनते, वो तो पहले से ही नहीं सुनते। अच्छा, ये बताइए, जीत तो बता रहे हैं किसकी है, हार किसकी मान रही है? ये हार है एक अभिनेता की, जो सिर्फ पिक्चरों की तरह शूटिंग करना जानते,
जो सिर्फ जनता को मूर्ख बनाना जानते, जो सिर्फ जनता के साथ खिलवाड़ करना जानते। जनता इतनी प्रताड़ित है, इतनी दुखी है, इतनी उदास है, ये नहीं जानते वो। कौन है नाम? आपको नहीं पता देश के प्रचार मंत्री? आपको नहीं पता? इसका आप देश में नहीं थे क्या इतने दिन से? आप देश में नहीं थे क्या? मैं ये पूछना चाहती हूँ। एक नेता होता, कर्नाटक चुनाव कर रहे हो और आपको प्रचार मंत्री नहीं पता, तो इसका मतलब आप अपनी पत्रकारिता को ठीक से नहीं कर रहे हैं। कौन है प्रचार? आपको नहीं पता प्रचार मंत्री? देश के प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री। उनका फोटो चल रहा है, जेपी नड्डा। ये आज जेपी नड्डा जी का फोटो चल रहा है, लेकिन जो 19 रैलियां, 19 जनसभाएं हुई कर्नाटक में, वो देश के प्रचार मंत्री प्रधानमंत्री जी ने की हैं, और वो उन्हीं को दिखा रहे थे। कितने कितने 200-200 400 कुंटल फूल बट रहे थे वहां पे, बिखर रहे थे, और एक हमारा अभिनेता गाड़ी में से ऐसे निकलते, हाय हेलो ऐसे करते, वो तब से वो दिखा जा रहा। लेकिन हार का सेहरा कि नड्डा जी के सिर पर। ऐसा क्यों भाई? काहे को ऐसा? अब देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी छवि बचाने के लिए, देश के प्रधानमंत्री जनता को ना जाने, जनता उनको ना जाने, ये दिखाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। दिल्ली में अभी कुछ समय पहले एमसीडी का चुनाव हुआ था, तो वो भी प्रधानमंत्री के चेहरे पर हुआ था। और अभी नगर पालिका परिषद के जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं, तो वहां के उनके नेता प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर उन चुनावों को लड़ रहे थे। लेकिन आज कर्नाटक का जो हार का इनको सामना करना पड़ा, तो इन लोगों का मुंह फिर गया। और आज देश का मीडिया नगर पालिका परिषद उत्तर प्रदेश के चुनाव दिखा रहा है, इनकी हार नहीं दिखा रहा कि जनता ने इनको किस तरीके से नकार दिया है। इनके खोखले सिस्टम को नहीं दिखा रहा देश का मीडिया। अच्छा, भटक गए थे। अच्छा, तो तुम पक्का वहां लोगों से मिले? तुमने बात किया वहां पे, वहां की जनता से? मैंने एक ओपिनियन पोल भी देखा है, ध्यान रखना। 5 स्टेट हारने के जनता पहले भटक गई होगी, अब नहीं भटकी। इनके झांसों में नहीं। हाँ, समझदार हो गई है ज्यादा कि ये नेता अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते और बड़े बड़े सिस्टम पर बिठाते, और हमारे बच्चों को ये लोग जो है आतंकवाद के मुकदमे कराते, लड़ाई झगड़े में घुसाते। 5 स्टेट हारने के बाद एक जीते हो। अभी पीछे मेघालय, मणिपुर। अच्छा, हम अभी जो है हमने शुरुआत की है हिमाचल से, और आज हम कर्नाटक पर हैं, फिर हम मध्य प्रदेश में होंगे। और दूसरी बात, इस देश में समय का, ईश्वर का, सबका नियम है परिवर्तन। जनता ने परिवर्तन किया, अब जनता फिर परिवर्तन करेगी। और जिस तरीके से 70 साल तक इनकी सरकार को हमारे बुजुर्ग नहीं लेकर आए थे, और आने वाले समय भी ये इस तरीके से ही रहेंगे, ये ध्यान रखें। ठीक है, क्या होगा 24 में? 24 में देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस देगी, और जनता कांग्रेस को प्रधानमंत्री देगी। कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? हमारे देश में नेता कम है क्या? हमारी कांग्रेस में नेता कम है क्या? हमारे पास नेता नहीं है? कांग्रेस में नेता नहीं है? घोषणा कीजिए ना क्यों? मोदी जी की तरह। ये हमारा क्या? मोदी जी तो बस ये कहेंगे हाँ मैं बनूंगा जी। मोदी जी तो यही कहेंगे ना। शुक्र है कि हमारे जो देश के, हमारे जो कांग्रेस के लीडर है, मेन लीडरशिप है, वो लालच में नहीं पड़ती। हमारे नेता, सांसद और हमारी सरकार थी, एक भी मंत्रालय राहुल जी ने नहीं लिया, घर नहीं बनाया, इंदिरा जी ने नहीं बनाया, राजीव जी ने नहीं बनाया, नेहरू जी ने नहीं बनाया अपने लिए घर। ठीक, लगा ले दो आरोप। इनका काम है, इनका काम है। क्यों? चुनकर के प्रतिनिधि गए थे, वो जनता के प्रतिनिधि थे। समझ में आया? अच्छा, ये बताइए आप कर्नाटक जीत के बाद हैं। चलिए, शुक्र है, पता नहीं उनके मुंह से कैसे निकल गए ये शब्द, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री जी का, और उनसे आज कर्नाटक की जीत पर एक निवेदन भी करती हूँ। जो देश में जंतर मंतर में, दिल्ली में, राजधानी में हमारी बैठी हुई हैं बेटियां पहलवान, उनके लिए जो ब्रजभूषण जी के खिलाफ कुछ कार्रवाई थोड़ी तो करें। क्या कर दिए? ले लिए पद से वापस? पद से वापस? जेल गए? जेल गए? गिरफ्तारी? जेल गए? अच्छा, गिरफ्तारी। क्यों? पोस्को एक्ट क्या होता है? चलो, तुम ज्यादा मेरे से पढ़े लिखे हो सके। पोस्को एक्ट में सभी को पता है कि सबसे पहले पुलिस पकड़ के ले जाती है, जांच बाद में होती है, लेकिन उन पे क्यों नहीं? अच्छा है, पद से इस्तीफा हुआ, अच्छी बात है, लेकिन मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कांग्रेस में कोई पद के लिए नहीं लड़ता, डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया, खुद को पता नहीं, अभी शुरू से ही वो आपस में एक दूसरे से क्यों? आपके सामने आया एक भी बयान? सामने आया, आप बयान दिखाइए। डीके शिव कुमार जी का भी बहुत कर्नाटक की जीत में योगदान है, सिद्धरमैया जी का भी है, खड़गे जी का भी है, राहुल जी का भी है, प्रियंका जी का भी है, और एक कांग्रेस के कार्यकर्ता का भी है, और वोटर्स का भी है। तो ये तय करेंगे हमारे ऊपर के लिए, वो तय करेगी हमारे हाईकमान, वो तय करेंगे। केरला फाइल दिखा रहा मोदी जी। हाँ, तो केरला 41,000 ये तुम्हारा भाजपा की 41,000 कुछ 627 बेटियां गायब हैं गुजरात से, जो रिकॉर्ड आया है। 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं, और आज वो केंद्र में बैठ करके प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हैं 2 बार से। तो वो 41,000 जो कुछ लड़कियां गुजरात से गायब है, उनका आंकड़ा ला करके देवे। वापस पहुंचा दिया पुलिस ने? कहाँ पूछा दी? गुजरात पुलिस का बयान है। बयान दिखाइए ना। जो 39,000 आई है गुजरात में ही तो आई होंगी। एक आध लड़की ने आकर के बयान दिया कि हाँ मैं भी हूं उनमें से,
दिया किसी बेटी ने बयान? 30,000 लड़कियों को शिकार बनाया आईएसआई ने, क्या कहेंगे आप? फिर वो आईएसआई में जो आदमी इनके घुसे रहे हैं, यू फलाना दल का आदमी, ढेका दल का आदमी, क्यों नहीं ये ढूंढते? क्या करता है इनका सिस्टम? इसका मतलब इस सिस्टम को सिर्फ विपक्ष के पीछे और अपनी नाकामियों को छुपाने के पीछे लगाते हैं। क्या करता फिर इनका सिस्टम? कर्नाटक में बैन होगी केरला फाइल। एक बात बताइए, मैं कह तो रही हूँ आपको, गुजरात से इतनी बेटियां गायब हैं, उन्हें गुजरात की बेटियों की फिक्र नहीं जो उनका खुद का गृह राज्य है। तो कर्नाटक की बेटियों की उन्हें फिक्र होगी नहीं, सिर्फ उन्होंने इन चुनाव के लिए मुद्दा बनाया और जनता समझ गई और जनता ने इनको जो है अच्छे से रास्ता दिखा दिया कर्नाटक का। बजरंग दल बैन होगा, मैनिफेस्टो में कांग्रेस, मैनिफेस्टो में है, तो जो चीजें हैं वो हमारी जो हाईकमान है वो तय करेंगे। ठीक है, तो धार्मिक संगठन है ना, धर्म के लिए लड़ाई लड़ता है वो, तो उस पर बैन क्यों लगाना है? आईएसआई के इनके कुछ एजेंट भी मिले थे, ये सबको पता है। जब बेटियां बलात्कार हो जाते हैं, रात के अंधेरे में जला दी जाती हैं, जब ये दल नहीं बोलता। किसान 700 लोग मर जाते हैं, किसानों की शहादत हो जाती है, जब ये दल नहीं बोलता। कहते हैं आंकड़े नहीं। जब युवा बैठता है अग्निपथ में, कुछ आत्महत्या हमारे भाई करते हैं और बेरोजगारी का झंडा लेकर के वो घूमते हैं। कितनी यूपीएससी की वो 3 छात्राएं यहाँ पे धरना करके गई, जब ये दल नहीं बोलता। तो मैं उस दल पे कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। सुनिए, इस देश में सभी का, मुस्लिम का भी और एक ब्राह्मण का भी और एक हिंदू सनातनी का भी, जिसे ये हिंदू हिंदू कहें, हम तो खैर सनातनी है, तो इनका सबका वोट एक ही मायने रखता है। बीजेपी सबका वोट वही तय करता है। बीजेपी प्रवक्ता मनोज यादव जी ने बोला है पीएफआई ने मदद की है, मुस्लिम तुष्टीकरण किया गया है कर्नाटक की जीत में। अच्छा, अब इन्हें कुछ और नहीं मिल रहा? मैं ये पूछना चाहती हूँ, जनता को बधाई दे मैं वहाँ की कि तुम किसी के चंगुल से आजाद हुए हो और जनता वहाँ की सुकून में रह रही है। ये बधाई दो आप, शुभ शुभ बोलिए भैया। ठीक है।